यही है, यही है, यही तो है वो। जी हाँ साथियों, यही वो वीडियो है जिस टाइप के वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल से जुड़े हैं। आप सभी रेडियो के चाहने वालों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार साथियों। और आज का विषय है शॉर्टवेव का दुर्लभ 120 मीटर बैंड। और अगर मैं गलत नहीं हूँ साथियों, तो भारत में 120 मीटर बैंड पर बना ये पहला YouTube वीडियो है साथियों। और चलिए चलते हैं एक ज़बरदस्त राइड पर। 120 मीटर बैंड ये एक बहुत ही अलग प्रकार का बैंड है और ये शॉर्टवेव का बैंड होकर भी नहीं है। और कभी कभी इसको मीडियम वेव का बैंड भी करार दे देते हैं। ऐसा क्यों है ये तो हम समझेंगे थोड़ी ही देर में एक इंटरेस्टिंग ग्राफ के माध्यम से। उसी ग्राफ के माध्यम से आप रेडियो से जुड़ी, इसकी फ्रीक्वेंसीज से जुड़ी, बैंड्स से जुड़ी, शॉर्टवेव और मीडियम वेव से जुड़ी कुछ और बातें सीखेंगे साथियों। एक बात मैं अभी के लिए बता देता हूँ, शॉर्टवेव की जो ये श्रृंखला है, इसका शुरुआती वीडियो जो आए थे वो 11, 13, 15 और 16 मीटर बैंड पर आ चुके हैं। और उसके एक लंबे समय के बाद आज 120 मीटर बैंड पर ये वीडियो आ रहा है। और मैं बताना चाहूँगा साथियों, मैंने जानबूझकर इन वीडियोस के अंदर बहुत क्वालिटी इन्फॉर्मेशन आई थी, लेकिन मैंने जानबूझकर न तो वीडियोस के टाइटल्स में और न ही उनके थंबनेल्स पर ये बताया कि वो जानकारी यहाँ आ रही है। मैं चाहता था कि जो वास्तव में शॉर्टवेव को चाहने वाले हैं और वो उसके अलग अलग मीटर बैंड्स में इंटरेस्टेड हैं, वो जब आएँ तो उन्हें वो खजाना मिले। तो यदि आप भी उनमें से एक हैं तो आप बहुत ही सही जगह आ गए साथियों। और यदि आपने नहीं देखे हैं अभी तक, तो आपको शॉर्टवेव 11, 13, 15 और 16 मीटर बैंड पर बने वो वीडियो ज़रूर देखने चाहिए। हर वीडियो में कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छा बताया गया है। तो फिर देर किस बात की, शॉर्टवेव का 120 मीटर बैंड जो कि 2300 से लेके 2495 किलोहर्ट्ज़, 2300 टू 2495 किलोहर्ट्ज़ इस रेंज का बैंड है। चलिए उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देखते हैं पहले, कि इससे पहले कि हम उसको रेडियो पर ट्यून करके देखें। तो ये एक फ्रीक्वेंसी लाइन है जो मैंने आपके लिए बनाई है और इस पर ऊपर की तरफ फ्रीक्वेंसी लिखी है और नीचे की तरफ वेवलेंथ लिखी है। अब फ्रीक्वेंसी वगैरह क्या होती है इस पर अनेक वीडियो जा चुके हैं और मैंने पहले भी ये बताया है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के उल्टा चलती है। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती चलती है तो वेवलेंथ घटती चलती है। सो जब फ्रीक्वेंसी होगी 300 किलोहर्ट्ज़ तो वेवलेंथ होगी 1000 मीटर। जब फ्रीक्वेंसी होगी 3000 किलोहर्ट्ज़ तो वेवलेंथ होगी 1000 मीटर। और जब फ्रीक्वेंसी बढ़कर हो जाएगी 30000 किलोहर्ट्ज़ तो वेवलेंथ घटती घटती रह जाएगी 10 मीटर। किंतु जब आप इन दोनों की गुना करेंगे, किलोहर्ट्ज़ में फ्रीक्वेंसी और मीटर में वेवलेंथ, इन दोनों की गुना करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड है। सो इन दोनों की गुना भी 3 लाख और इन दोनों की गुना भी क्या होगी, 3 लाख। सो 300 किलोहर्ट्ज़ से लेके 3000 किलोहर्ट्ज़, और 3000 किलोहर्ट्ज़ को हम 3 मेगाहर्ट्ज़ भी बोल सकते हैं। यदि फ्रीक्वेंसी किलोहर्ट्ज़ में हो और उसको 1000 से भाग दे दें आप तो मेगाहर्ट्ज़ में आ जाती है वो। सो 300 किलोहर्ट्ज़ से लेके 3000 किलोहर्ट्ज़, यानी कि 1000 मीटर से लेके 100 मीटर तक की जो वेव्स हैं, इस बैंड को, इस रेंज को, बैंड होता है एक रेंज, तो ये जो रेंज है वो आपकी कहलाती है मीडियम फ्रीक्वेंसी बैंड। और जो 3000 किलोहर्ट्ज़ से लेके 30000 किलोहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी रेंज है, ये कहलाता है आपका HF बैंड, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी बैंड। और यदि आप नोटिस करेंगे शॉर्टवेव के सारे मीटर बैंड यही हैं, 11, 13, 15, 16, 19, 22, 25, 31, 41, 49, 60, 75, 90। केवल अगर 120 मीटर बैंड को छोड़ दे तो ये सारे मीटर बैंड यही हैं, यानी कि शॉर्टवेव बैंड जो है आपका वो HF बैंड है। और शॉर्टवेव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि छोटी वेवलेंथ की वेव्स हैं ये। अब जो ये मीडियम फ्रीक्वेंसी बैंड है, इसमें 522 किलोहर्ट्ज़ से लेके 1710 किलोहर्ट्ज़ तक, वैसे भारत और यूरोपीय देशों में तो सिर्फ 1622 किलोहर्ट्ज़ तक ही है, किंतु अमेरिका को और साथ में जोड़ लें तो 1710 किलोहर्ट्ज़ तक ये जो रेंज है ये कहलाता है आपका मीडियम वेव बैंड। अब 522 किलोहर्ट्ज़ का अर्थ हुआ 574.71 मीटर,
और 1710 किलोहर्ट्ज़ यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो वेवलेंथ घट जाएगी, तो ये वेवलेंथ हो गई 175.44 मीटर। ये जो रेंज है आपकी, ये आपका मीडियम वेव बैंड है। तो आप देखेंगे जो शॉर्ट वेव बैंड है उसकी जो वेवलेंथ है वो इससे भी कम है। तो ये मीडियम वेव्स हो गई और ये और छोटी वेव्स हो गई, क्योंकि वेवलेंथ कम है तो ये शॉर्ट वेव्स हो गई आपकी। अब 3000 किलोहर्ट्ज़ यानी कि HF बैंड शुरू होने से पहले ये एक रेंज है। ये फ्रीक्वेंसी है आपकी 2300 किलोहर्ट्ज़ और ये फ्रीक्वेंसी है आपकी 2495 किलोहर्ट्ज़। ये जो रेंज है यही आपका 120 मीटर बैंड है। और इसका नाम 120 मीटर बैंड क्यों है? 2300 किलोहर्ट्ज़ का अर्थ हुआ 130.43 मीटर और 2495 किलोहर्ट्ज़ का अर्थ हुआ 120.24 मीटर। सो 120 से 130 मीटर तक के बीच की वेव्स हैं ये, तो इस बैंड का नाम रख दिया गया 120 मीटर बैंड। ये एक अजीबोगरीब बैंड हो गया, क्योंकि ये HF बैंड नहीं है, ये MF बैंड हो गया और मीडियम वेव से बहुत क्लोज है ये बैंड। सो इसके गुण जो हैं वो मीडियम वेव में भी मिलते हैं और शॉर्ट वेव में भी मिलते हैं। सबसे बड़ी बात कि जो 120 मीटर बैंड पर प्रसारण होते हैं बहुत ही कम प्रसारण होते हैं। और दूसरी बात, ट्रॉपिकल रीजन्स यानी जो इक्वेटर लाइन है, भूमध्य रेखा है, उसके आसपास के रीजन्स में ही ज़्यादा कामयाब है ये बैंड। और दिन के समय तो बिल्कुल भी कामयाब नहीं है ये बैंड, केवल रात के समय कामयाब होता है ये बैंड। और बहुत ही कम हैं लेकिन इस पर प्रसारण है 120 मीटर बैंड पर। और वो जो ये जो 120 मीटर बैंड है वो मीडियम वेव की तरह काम करता है, यानी ये वेव्स जो हैं ये ग्राउंड के सहारे ज़्यादा और आकाश के सहारे कम चलती हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती हैं ये। इस बैंड के बिल्कुल पास यानी लगभग इस बैंड के अंदर ही मान के चलिए आप 2500 किलोहर्ट्ज़ पर टाइम सिग्नल्स के स्टेशंस हैं WWV और WWVH। इसके बीच की फ्रीक्वेंसीज में केवल कुछ एक स्टेशंस ही हैं। इस समय लगभग 7 बजने को हैं सायंकाल के 7 PM। हम एक बार इस समय ट्यून करके देखेंगे इस बैंड को। बहुत ही कम संभावना है कि कुछ आएगा, किंतु फिर भी हम प्रयास करेंगे और फिर एक प्रयास हम करेंगे देर रात। और जाने से पहले बता दूं, वैसे तो ये सब दूसरे वीडियोज़ में भी आ चुका है, किंतु आप 10 मीटर से भी और छोटा कर दें यानी फ्रीक्वेंसी को और बढ़ा दें तो HF बैंड के बाद यानी 30,000 किलोहर्ट्ज़ यानी 3 मेगाहर्ट्ज़ से बड़ी फ्रीक्वेंसी जो हैं वो VHF हो जाएंगी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। और वहीं पर चलते चलते 88 से 108 मेगाहर्ट्ज़ के बीच में यानी लगभग 3 मीटर के आसपास की वेवलेंथ पर FM बैंड है आपका। एनीवे, अब चलते हैं शॉर्ट वेव को 120 मीटर बैंड पर ट्यून करते हैं। तो हमारे पास है एक्सेस डाटा का D808, बहुत ही ज़बरदस्त रेडियो है ये। और शॉर्ट वेव पर फुल कवरेज है 1711 किलोहर्ट्ज़ यानी जहाँ पर मीडियम वेव ख़त्म हुआ था वहाँ से लेकर के, और 29,999 किलोहर्ट्ज़ यानी कि जहाँ VHF बैंड शुरू होगा, जहाँ HF बैंड समाप्त होता है, वहाँ तक शॉर्ट वेव इस पर पॉसिबल है। और शॉर्ट वेव के विभिन्न बैंड्स की जो रेंज है जो मैं बार बार बताता रहा हूँ, जैसे कि आज आपने 120 मीटर बैंड की रेंज देखी, उस रेंज के बीच की फ्रीक्वेंसी जहाँ इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग नहीं होती वहाँ कुछ दूसरी ब्रॉडकास्ट होती हैं और वो SSB मोड पर ही मैक्सिमम सुनी जा सकती हैं। तो इस मायनों में भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है रेडियो। अब मैं इसके शॉर्ट वेव जिसके कि ऊपर लिखा है मीटर, इसको बार बार प्रेस करूंगा और आप यहाँ देखिए जहाँ फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले हो रही है वहाँ मीटर बैंड भी डिस्प्ले होगा, और हम जब 120 मीटर बैंड आएगा वहाँ छोड़ेंगे। सो यह आ गया आपका, यहाँ देखिएगा 49 मीटर बैंड, 41, 31, 25, 22, 19, 16, 15, 13, 11 और ये आ गया आपका 120 मीटर बैंड। यानी ऑटोमेटिकली इसने आपको ला दिया है 2300 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पर। 4 किलोहर्ट्ज़ की बैंडविड्थ मैंने चूज की है। और चलिए चलते हैं, प्रयास करते हैं कि इस समय इस बैंड पर हमें क्या मिलता है। ध्यान रहे 2495 किलोहर्ट्ज़ तक है ये बैंड। छोटा ही बैंड है,
और मेरे हाथ लगा ठेंगा, कुछ भी नहीं। इस बैंड पर अभी इस समय कुछ नहीं आ रहा है, रात्रि का बैंड है ये। रात्रि वेला में हम फिर लौटेंगे और जाने से पहले 2500 किलोहर्ट्ज़ पर देख लेते हैं। और 2500 किलोहर्ट्ज़ पर भी टाइम सिग्नल का दूर दूर तक कोई नामो निशान यहाँ नहीं है अभी। और जबकि ये अपने शॉर्टवेव रिसेप्शन के लिए जाना माना है। और मैं क्योंकि एक गांव में रहता हूँ, शॉर्टवेव कंडीशंस बहुत अच्छी रहती हैं यहाँ। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, ट्रॉपिकल एरियाज़ में ज़्यादा वर्क करता है ये, भूमध्य रेखा के आसपास। सो मैं क्योंकि हरियाणा में हूँ, यदि मैं दक्षिण भारत में भी होता तो भी संभवतः इस बैंड पर ज़्यादा कुछ पकड़ पाने की संभावना रहती। तो जिन साथियों के पास एक्सेस डेटा D808 है या कोई भी दूसरा रेडियो है जिसमें 120 मीटर बैंड आप चला सकते हैं शॉर्टवेव पर, आपको प्रयास करके देखना चाहिए। एनीवे, अब हम थोड़ी ही देर बाद रात हो जाएगी और तब एक बार फिर से ट्राई करेंगे। और जैसा कि आप एक्सेस डेटा D808 की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 9:37 हो गए हैं रात के। और एक बार फिर मैं इसको ऊपर ले आया हूँ इस आशा में कि हम 120 मीटर बैंड पर कुछ पकड़ पाएँ। चलिए करते हैं ट्यून। और लीजिए, समाप्ति हो गई 120 मीटर बैंड की और कुछ भी नहीं मिला। और 2500 किलोहर्ट्ज़ पर जो टाइम सिग्नल हो सकता है उसका भी कोई प्रसारण नहीं है। तो साथियों, मुझे तो कुछ नहीं मिला, लेकिन यदि आपके पास एक्सेस डेटा D808 या इसके इक्विवेलेंट कोई रेडियो है जो कि शॉर्ट वेव पर 120 मीटर ट्यून कर सकता है, और यदि आप दक्षिण भारत के दक्षिणी हिस्सों में रहते हैं, भूमध्य रेखा के नज़दीक के हिस्सों में रहते हैं, तो आप अवश्य ही प्रयास करें। आशा है वीडियो आपके लिए लाभप्रद रहा होगा। नमस्कार।